एमएस एक्सेल यूज करते हो और आपको वीलुकअप यूज करना नहीं आता तो क्या ही यूज कर रहे हो। ये सारी बातें आपको तो सुनने को मिला होगा जरूर, पर मतलब यही है कि अगर आप एक्सेल यूज करते हो तो कभी ना कभी आपको वीलुकअप फॉर्मूला को यूज करना ही पड़ता है। और वीलुकअप फॉर्मूला जैसे कि थोड़ा सा ट्रिकी होता है, उस पर मिस्टेक होने का चांसेस रह जाता है, इसीलिए वीलुकअप फॉर्मूला थोड़ा सा हार्ड लगता है कई लोगों को। तो अभी सोचो कि कोई ऐसा फॉर्मूला हो जो वीलुकअप की तरह ही वर्क करे, लेकिन उससे यूज करना बहुत आसान हो जाए और फॉर्मूला को टाइप करना भी बहुत इजी हो जाए, तो क्या होगा। तो दोस्तों और सोचने की जरूरत नहीं है, वैसा एक्चुअल में एक फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है और इस वीडियो में हम वही फॉर्मूला, जो फॉर्मूला का नाम है डिगेट फॉर्मूला, हम यूज करना एक्सेल में किस तरीके से यूज कर सकते हैं वही सीखेंगे। ठीक है, तो हम आ जाते हैं हम अपने एक्सेल के स्क्रीन के ऊपर। पहले तो देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ डाटा दिया गया है जिसमें प्रोडक्ट आईडी और उनके साथ प्रोडक्ट का नेम, कैटेगरी, रीजन और टोटल सेल दिया गया है। अभी फुल्ली डायनामिक वे में अगर हमें कोई प्रोडक्ट को चाहिए आईडी नंबर से तो हमें वीलुकअप का यूज करना पड़ता है। इस तरीके का अगर हमें यहाँ पे ऑर्डर आईडी दिया गया है और ये ऑर्डर आईडी डालने से हर एक सेल पे सब कुछ आ जाए, इसके लिए हम वीलुकअप का यूज करते हैं। कैसे वीलुकअप को यूज करते हैं पहले तो वो देख लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर आईडी है और यहाँ पे हमें सारा कुछ चाहिए, तो इसके लिए हम वीलुकअप फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। जस्ट लाइक वीलुकअप हम टाइप करेंगे, टैब की सिलेक्ट करें। लुकअप वैल्यू में हमें क्या डालना है, हमें लुकअप वैल्यू में क्या डालना है कि हमारे पास जो ऑर्डर आईडी है इसको हमें डालना है। फिर हमें कॉमा साइन देना है। टेबल एरे में हमारे पास जो पूरा डाटा सेट है इसको हमें सिलेक्ट करना है कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से। फिर हमें चले आना है अपने फॉर्मूले पे, फिर कॉमा साइन देना है। और ये जो कॉलम इंडेक्स नंबर दिखा रहा है, मतलब हम जो फाइंड करना चाह रहे हैं, मतलब ये जो प्रोडक्ट है हमारे डाटा सेट में प्रोडक्ट कौन से कलम पे है, कितने नंबर वाले कलम पे है। तो हमारे पास 2 नंबर कलम पे है तो हम यहाँ पे 2 डाल देंगे बेसिकली। फिर कॉमा साइन देना है। कॉमा साइन देने के बाद 0 डाल के हमें ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। तो देख सकते हो कि ऑर्डर आईडी जो है हमारे पास 2 है, मतलब 1002 है, उस पर मॉनिटर है। कैटेगरी में अगर हमें चाहिए वही फॉर्मूला हमारे पास जो है वो फॉर्मूले को हमें कॉपी करना पड़ता है, फिर हमें यहाँ पे पेस्ट करना पड़ता है। अगर हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो हमें कॉलम इंडेक्स नंबर जो होता है ना, वो कॉलम इंडेक्स नंबर को हमें फिर चेंज करना पड़ता है। मतलब मान लो कि अगर हम वीलुकअप फॉर्मूले को डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करेंगे, मान लो यहाँ पे हमने वीलुकअप फॉर्मूला को कॉपी करा, कॉपी करके जैसे ही हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो वही आ रहा होगा, क्योंकि हमें कॉलम इंडेक्स नंबर को भी चेंज करने की जरूरत पड़ता है। इस तरीके से हमें कॉलम इंडेक्स नंबर को फिर से चेंज करना पड़ता है, ऐसे 3, फिर एंटर प्रेस करना है। इस तरीके से हमें हर एक सेल पे हमें फॉर्मूला को कॉपी करने की जरूरत था। पर अगर हम डिगेट फॉर्मूला का यूज करें तो किस तरीके से कर सकते हैं, हम वही देखेंगे कितनी आसानी से। मान लो यहाँ पे सेम चीज है, सेम चीज हम करेंगे, फॉर्मूला को चेंज करेंगे, जैसे इक्वल साइन देंगे, फिर डिगेट टाइप करेंगे, टैब की से सिलेक्ट करें, फिर से वही पूरे डाटा सेट को हमने सिलेक्ट करना है कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके। फिर हमें वापस चले आना है फॉर्मूले पे, फिर कॉमा साइन देना है। कॉमा साइन देने के बाद फील्ड, यहाँ पे हमें क्या, मतलब प्रोडक्ट हम ढूंढ रहे हैं तो प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट वाले सेल को हमें सिलेक्ट करना है, कॉमा साइन देना है। और क्राइटेरिया में हमें पूरा जो ऑर्डर आईडी और ऑर्डर, ये जो 2 सेल है इसको हमें सिलेक्ट कर देना है, करके हमें ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। तो देखोगे आ गया। पर इसी को अगर हम ड्रैग करेंगे तो क्या आएगा सच में, ये पूरा नहीं आ रहा, इस पे एरर दिखा रहा है। क्यों एरर दिखा रहा है, क्योंकि जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे फॉर्मूला डालने के, मतलब कॉपी करने के बाद, ड्रैग करने के बाद हमारे जो रेंज का सिलेक्शन है वो थोड़ा सा आगे आ गया है, मतलब ऑर्डर आईडी एक कलम छोड़ के प्रोडक्ट से स्टार्ट हो गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पूरा टेबल एरे है इसको हमें फ्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आ जाते हैं, बैक आ जाते हैं, इसको हम डिलीट कर देंगे फॉर्मूले को। यहाँ से फॉर्मूले को डिलीट करा, फिर हम आ जाते हैं कि किस तरीके से हमको फॉर्मूला टाइप करना है। जैसे ही हम फॉर्मूला को टाइप करेंगे, इनको डिलीट कर देते हैं, फिर फॉर्मूला पे आ जाते हैं, डबल क्लिक करेंगे। हमारे पास जो डाटाबेस था इसको हमें फ्रीज करना है, और फ्रीज करने के लिए हमें कीबोर्ड की मदद से यहाँ पे F4 प्रेस करना है, दूसरे पे भी F4 प्रेस कर देते हैं। और ये जो है K9 दिखा रहा है, मतलब ये प्रोडक्ट वाले जो सेल है इसका रेफरेंस है। अगर प्रोडक्ट वाले सेल का रेफरेंस हम फ्रीज कर देंगे तो एक ही प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट का ही ढूंढेंगे, तो हम इसको फ्रीज नहीं करेंगे। पर हमारे पास जो क्राइटेरिया वाला सेल है उसको हम फिर से फ्रीज कर देंगे F4 की प्रेस करके। जैसे फिर से F4 की प्रेस करें, फिर हमें एंटर प्रेस कर देना है। अभी हमें इसको ड्रैग करना है। जैसे ही हम इसको ड्रैग करेंगे पूरे सेट पे तो देखोगे ऑटोमेटिकली सब कुछ आ रहा है। अभी आपको पता चल ही गया होगा कि कौन सा फॉर्मूला बेहतर है। अभी देखते हैं
कि पूरा डायनामिक बना है कि नहीं, मतलब हमारा जो फॉर्मूला है वो डायनामिकली वर्क कर रहा है कि नहीं। हम जैसे ही ऑर्डर आईडी को चेंज करेंगे, यहाँ पे 1002 था, यहाँ पे सपोज हमने 1009 डाल दिया, क्या चेंज होगा? इंटर प्रेस करके देखते हैं। जैसे ही मैंने इंटर प्रेस करा तो देखोगे कि चेंज हो रहा है। सच में क्या है, सही आ रहा है कि नहीं वो भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे ऑर्डर आईडी 9 है तो हम 9 पे क्लिक करके देखते हैं क्या है, द लैपटॉप है और टोटल सेल यहाँ पे भी जो फिगर है यहाँ पे भी आ रहा है, मतलब सही आ रहा है। रैंडमली भी हम देके चेक कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 29 डाल दिया, 29 डालने के बाद जैसे देखोगे 29 शायद हमारे पास डाटा सेट ही नहीं है जिसके लिए वैल्यू नहीं दिखा रहा है, मतलब 28 तक है हमारे पास। फिर हम चेंज करके देखते हैं, यहाँ पे अगर हम 28 कर देंगे तो लास्ट वाला जो हमारे पास जितना डाटा है वो हमारे पास आ। तो इस तरीके से आपको समझ ही आ गया होगा कि VLOOKUP फॉर्मूला और उससे भी बेहतर होता है डिगेट फॉर्मूला, यूज करने में आसानी होता है, काम एक जैसा ही करता है, टाइम भी कम लगता है। तो इस तरीके से आपको अगर नए नए फीचर एक्सेल का यूज करना है या फिर अपने काम को बड़ी आसानी से करना है तो आपको दो चीजें करनी पड़ेगी। पहला तो आपको एक्सेल में जो वर्क है उसको प्रैक्टिस करते रहना है या फिर काम करते रहना है, और दूसरी चीज जो है वो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है।